मैं विनय सत्यम। आज हमारे इस चैनल में हम लोग कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले पॉजिटिव नोट्स। हम लोग आज कर्म के सिद्धांत पे बात करेंगे। एक बार एक डॉक्टर के हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया। उसमें एक महिला घायल थी। वो डॉक्टर उस महिला को देखा और तुरंत बिना किसी से कुछ बोले सीधे आईसीयू में लेके गया और उसके बाद ऑपरेशन करके उसको 15 दिन बाद डिस्चार्ज किया। और जब वो महिला होश में आई तो उसको ये देखकर घबराहट होने लगा कि अब इस हॉस्पिटल का बिल हम कैसे देंगे। तो उसके बाद बहुत घबराते हुए उसने इससे अपने बिल के बारे में पूछा, क्योंकि वो महिला गरीब थी। तो उसके बाद उसका जो बिल आया उसमें लिखा था पेड बिल बी आल्सो पेड। महिला बहुत परेशान हुई। तो उसने इसके बारे में वहां के स्टाफ से पूछा तो स्टाफ बोले कि ठीक है, आपको डॉक्टर साहब जो है जो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जो मैनेजर है, जो इस हॉस्पिटल के मालिक है, वो ही बता पाएंगे। उन्होंने ही ऐसा किया और वो आपको बुलाए हैं। डिस्चार्ज होने के पहले आप उनसे मिल लीजिएगा। जब डिस्चार्ज होने लगी उसके पहले डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि आप ठीक तो है? तो बोला कि वो तो ठीक है। मैं डॉक्टर साहब पहले ये बताइए कि हमारा बिल किसने और क्यों पे किया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो एक ग्लास दूध का कर्ज अदा किया है। तो डॉक्टर ने उस महिला को याद दिलाया कि याद कीजिए, जब मैं इसके पहले एक सेल्समैन था तो आपके दरवाजे पर आया था और मैं उस समय बहुत भूखा था। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, लेकिन मुझे अपना प्रोडक्ट भी बेचना था। आप दरवाजा खोली और बाहर आई। आपने बोला कि मैं तो आपका कोई प्रोडक्ट ले नहीं सकती, लेकिन एक मिनट ठहरो, लगता है कि तुम भूखे हो। आपने अंदर गई और एक गिलास दूध दे के आई और मैं वाकई उस दूध से मैं तृप्त हो गया। मेरी भूख बहुत शांत हो गई। मैं उसी का आज अपना जो कर्ज है उसको अदा किया हूं। दोस्तों, कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेट अस स्टार्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। पहले हम लोग कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी के बारे में समझेंगे। जो कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी है, जो वैलेंसी है वो ऑक्टा रूल के पर फॉलो करती है। उसी पे पूरा डिपेंड, उसी पर बेस है। और वो किस पर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। हम लोग स्टार्ट करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल। हर एटम्स के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपने सेल में, नंबर ऑफ सेल में वो अरेंज होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो और हर सेल का अपना एक फिक्स नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, हम लोग फिर आए। एवरी एटम्स वांट्स टू स्टेबल स्टेट। और हर एटम्स चाहता है कि हम अपने स्टेबल स्टेट में आए। दिस इज द ऑक्टा रूल्स। ऑक्टा रूल्स कहता है कि एवरी एटम्स इन इट्स सेल have outermost cell have the maximum electrons are required। अगर उसके किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम सेल है, मैक्सिमम उसके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो एटम्स है वो क्या होगा? संतुष्ट होगा, फुल होगा, स्टेबल होगा। तो जैसे हम लोग हीलियम, हमने उसके पहले समझे कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये स्टेबल
स्टेबिलिटी का है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो स्टेबल हो जाएगा। अगर आउटर मोस्ट सेल उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो स्टेबल हो जाएगा, या उसके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सो में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एटम्स स्टेबल होगा। जैसे अगर कोई भी एटम्स स्टेबल है तो उसकी वैलेंसी हमेशा 0 आएगी। जैसे हम हीलियम को देखें, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में पहला सेल ही उसको जरूरत होगा, उसमें 2 सेल है, यानी कि ये हीलियम क्या इनर्ट गैस है, वो स्टेबल है। उसके बाद ऑर्गन को देखें, उसमें 2, 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी ये ऑक्टा रूल को फॉलो कर रहा है। ऑक्टा रूल फिर से कि उसके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड है अगर है तो ऑक्टा रूल को फॉलो करता है, यानी वो स्टेबल होगा। और जो भी स्टेबल होगा एटम्स, उसका जो वैलेंसी होगा 0 होगा। ऑर्गन में 2, 8 माने फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेबल होगा। नेक्स्ट आए हम लोग नियॉन में, इसका 2, 8, 8 है। इसके फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये आउटर मोस्ट सेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें क्या होगा, ये भी स्टेबल होगा क्योंकि दे आर फॉलो द ऑक्टा रूल्स। इसकी भी इन सबकी वैलेंसी 0 होगी। कोई भी इनर्ट गैस का आएगा उसकी वैलेंसी हमेशा 0 होगी। हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इट मीन्स दे हैव फॉलो द फर्स्ट सेल। वो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो फर्स्ट सेल को ही ऑब्टेन करेगा। और इसमें फर्स्ट सेल में हमने बताया था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो ही रूल स्टेट को फॉलो करेगा या ऑक्टा रूल को ये फॉलो करेगा। तो इसमें क्या चाहिए, अगर इसको स्टेबल बनना है, हमको भूख लगा है तो हमको क्या चाहिए कि रोटी चाहिए। हमको 2 रोटी की भूख है तो 2 रोटी मिल जाए तो भी हम वी आर सेटिस्फाइड। तो इसको फर्स्ट सेल है हाइड्रोजन का, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाए तो ये फुलफिल हो जाएगा, ये ऑक्टा स्टेट को फॉलो कर लेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले, कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि दोनों में के पास ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये स्टेबल स्टेट में आ गया। तो ये ऑक्टा रूल को फॉलो कर रहा है। ये द H2 आर स्टेबल बट ओनली H हाइड्रोजन 1 एटम्स आर नॉट बी स्टेबल क्योंकि ये एक्टिव है। ये क्योंकि ये ऑक्टा रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टा स्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टा स्टेट में नहीं आया है, ऑक्टेट स्टेट में नहीं आया है, तो ये एक्टिव हुआ, ये ऑक्टेट स्टेट में आ गया है क्योंकि इसके, तो ये हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और ये दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी फर्स्ट सेल आर द फुलफिल। अब हम लोग ऑक्सीजन पे आए। ऑक्सीजन का में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 6। तो ऑक्टेट स्टेट में फॉलो आने के लिए इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी
इसको ऑक्टेट स्टेट में आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले। इसके पास 3 ऑप्शन है। तो क्योंकि फर्स्ट सेल फुलफिल है, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो तो है ही, और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, लेकिन यहां पे कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके साथ कंडीशन आएगी, पहला डोनेट कर दे। डोनेट करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स करेगा, अगर एक्सेप्ट करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा। तो दोनों में इजी कौन सा होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना या 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। बट नेचुरल 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ही इसके लिए इजी होगा, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड एनर्जी कम लगेगी। जैसे हम ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल बना दें, अब ये क्या किया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिया, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों ऑक्टेट स्टेट को फॉलो कर लिए, यानी ऑक्टा रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये स्टेबल हो जाएगा। और इसकी वैलेंसी कितने रिक्वायर्ड थे? इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिक्वायर्ड है, तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसके बारे में हम बताएंगे आगे। तो ये वैलेंसी, अब हम लोग आएंगे क्लोरीन पे। क्लोरीन का कितना है? 17 होता है, यानी 2 8 7, यानी आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 है। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन है कितने? 7। इसको ऑक्टेट स्टेट में फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे। इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर दे, या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो दोनों में कौन सा इजी है? या शेयरिंग करे। इसके पास 3 केस है। तो आउटर मोस्ट में इसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? सही बात है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो इसको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही। तो इसके पास 3 ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, या 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट डोनेट करे, या 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले। तो सबसे इजी इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, डोनेट नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? ये इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। मतलब उसको स्टेबल होने के लिए, किसी भी एटम्स को स्टेबल होने के लिए रिक्वायर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंसी। उसी को उसकी वैलेंसी कहते हैं। यानी 1 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाए तो ये क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। जैसे क्लोरीन है, हमने आउटर मोस्ट सेल बनाया है। आउटर मोस्ट सेल में इसके, इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसने क्या किया?
कि एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और ये स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों ऑक्टेट स्टेट को फॉलो करने लगे, ऑक्टा रूल को फॉलो करने लगे। तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट स्टेट में आ गया। तो ये क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये स्टेबल स्टेट में आया है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। नेक्स्ट पे आए हम लोग, एक्सेप्टिंग, डोनेटिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दे डिसाइडेड इट्स वैलेंसी। एक्सेप्टिंग, डोनेटिंग। एक्सेप्ट मतलब लेना, डोनेटिंग मतलब देना, और शेयरिंग इट्स स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी ऑफ सेल इलेक्ट्रॉन्स डिसाइडेड इट्स वैलेंसी। किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना, अपने स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, दे आर डिसाइडेड और टू इट्स वैलेंसी। वही उसकी वैलेंसी को डिसाइड करता है। जैसे हम लोग एक बॉन्ड फॉर्मेशन में ले लें, हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये फर्स्ट सेल में ये को फॉलो कर रहा है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसमें रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, या एक्सेप्ट कर ले या किसी के साथ शेयरिंग कर ले तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। यहां पे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ये डोनेट करेगा। डोनेट पॉसिबल नहीं है। अगर डोनेट करता है तो हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन कैन नॉट बी एग्जिस्ट, करेगा ही नहीं। और क्लोरीन में इसका क्या है, 2 8 7। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ही ये स्टेबल हो जाएगा। इसके साथ 3 कंडीशन आएगा, या 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है तो हाइड्रोजन को अपना स्टेबल स्टेट में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2, क्योंकि वो फर्स्ट सेल को में ही रिक्वायर्ड है, फर्स्ट सेल ही इसके में है। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसके साथ शेयरिंग करता है 1 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब क्लोरीन भी इसके साथ कहा कि भाई आपने शेयरिंग किया है तो हम भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। इसको कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में इसको ज्यादा एनर्जी आएगी, और इन कंपेरिजन टू 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो इसके साथ वो शेयर कर रहा। तो इसके साथ भी इसके 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया, और ये भी स्टेबल हो गया। इस तरह HCl क्या हो गया, स्टेबल हो गया। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, वाटर का देख ले।
H2O। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है। तो इसका वैलेंसी कितना कितना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसके साथ कंडीशन है कि आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको स्टेबल में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या 6 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करे या 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करे। तो इस तरह O आया, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तीनों स्टेबल हो जाएगा। तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ एक चीज और है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले, ये भी कंडीशन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे या 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले या 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले। तो ये क्या किया, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, तो ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। ये हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसने भी क्या किया, ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लिया, तो ये भी स्टेबल हो गया, क्योंकि फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ऑक्सीजन क्या किया कि ये इसके साथ भी शेयरिंग कर लिया, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन के, और इसके भी हो गए। तो ये क्या हो गया, तीनों स्टेबल हो गए। तो ये इसमें कितने रिक्वायर्ड्स की जरूरत थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 1 हो गई। तो ये अपनी जितनी रिक्वायरमेंट्स है अपने ऑक्टेट स्टेट में आने के लिए या स्टेबल इसमें आने के लिए, वही उसकी वैलेंसी होती है। इसका वैलेंसी 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लिया और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। नेक्स्ट आए हम लोग, अब हम लोग ये एलिमेंट्स है, इसके हम लोग कैसे नंबर ऑफ वैलेंसी मालूम करेंगे। हीलियम का 1 है, तो इसका वैलेंसी, इसका आउटर मोस्ट सेल में 1 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये हीलियम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक वेट इसके 2 है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। जैसे कार्बन के 6 है टोटल, तो इसके 2 और 4, कार्बन का 2 और 4 हो गया। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन के 8 होते हैं, तो 2 और 6 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। इसका नियोन का 2 और 8, और मैग्नीशियम का 12 है, 2 8 2 हो गए। इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड। तो अब हम लोग देखेंगे, जो भी ये डिसाइड करेगा आउटर मोस्ट सेल पे ये डिसाइड करेगा। इसमें मैक्सिमम जो भी है, इसके आउटर मोस्ट सेल में फर्स्ट सेल है, तो अगर 2 सेल है तो उसका फर्स्ट सेल में होगा, तो ये फुलफिल करेगा, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 0 होगा। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल में, इसमें मैक्सिमम फर्स्ट सेल में कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है। रिक्वायर्ड्स आर 1 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। इसके लिथियम के और कार्बन, नाइट्रोजन के से दिए हुए हैं, हम लोग इसी से डिसाइड करेंगे। जिसका आउटर मोस्ट सेल में, जैसे हीलियम को छोड़ के बाकी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। जैसे नियोन में 2 और 8,
फर्स्ट सेल में 2 है, सेकंड सेल में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। ऑर्गन 18 है, 2 8 8, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका भी जो वैलेंसी है 0 हो जाएगा। ऐसे हम लोग देख ले आउटर मोस्ट सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल यही हुआ जो लास्ट वाला है, अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। उसके बाद 4 से ऊपर, इफ आउटर मोस्ट सेल आर 5 और मोर देन 5, देन इसको फॉलो करेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल।